एक आर्टिकल बहुत अच्छा पब्लिश हुआ है जिसमें कहा गया है कि जो चाइना है वो डैम बिल्डअप करने में लगा हुआ है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। अब चाइना की जो स्ट्रेटजी है इंडिया को चारों तरफ से कंटेंट करने की, तो ये भी उसी का हिस्सा है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर हम सभी जानते हैं तिब्बत से निकलती है और चाइना तिब्बत तिब्बत जो आज की डेट में चाइना का हिस्सा है, तो वहाँ से होके हुए फिर बैंड करती हुए असम अरुणाचल प्रदेश में जाती है। अरुणाचल प्रदेश से फिर असम, असम से फिर बांग्लादेश और बांग्लादेश से होते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये जो है रिवर का फ्लो चलता है इस तरह से। तो चाइना ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारे डैम ऑलरेडी बना चुका है, लेकिन चाइना में नया डैम जिसको सुपर डैम के रूप में बनाया जा रहा है, और ऐसा बोला जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा, और जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। अब ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। क्यों इस कंसर्न है? एक तो इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे डैम बनाया जा रहा है वहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इंडिया की तरफ टर्न करती है, इंडिया की तरफ मुड़ती है। तो वो जो है ऐसी जगह पे बनाया जा रहा है नीचे की तरफ को, कि अगर कल को इन फ्यूचर चाइना चाहे तो उस रिवर को जो है अपनी अपनी तरफ को मोड़ सकता है। पूरी बेसिकली जो रिवर इंडिया की तरफ आ रही हो, इंडिया की तरफ ना आके इंडिया का पानी रुक सकता है, अपनी तरफ को, अपने लैंड की तरफ उसको मोड़ सकता है, अगर इन फ्यूचर कभी चाइना को ये सब काम करना पड़े। एक तो कंसर्न ये हो गया। दूसरा कंसर्न ये हो गया, ये सुपर डैम है, इसकी जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बनने वाला है। तो ये कंसर्न इसलिए भी हो सकता है, अगर चाइना ने कल को इंडिया चाइना की वार होती है तो चाइना ने अगर इसके गेट खोल दिया, फ्लड कंडीशन असम और अरुणाचल प्रदेश में हो सकती है। क्योंकि चाइना चाहेगा ही कि पूरा का पूरा ये नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा, तो चाइना इस डैम बनाने के बाद चाइना के पास इतनी कैपेसिटी आ जाएगी कि चाइना अपने जो डैम का गेट खोल देगा ना, उसे लड़ने की भी जरूरत नहीं है। से केवल और केवल अपने जो डैम बना रहा है उसके गेट खोल देगा, तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है बाढ़ में बह जाएगा, और वहाँ चाइना को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा एक डैम ही, चाइना ने ऐसे बहुत सारे मल्टीपल डैम बना रखे हैं। तो ये दूसरा कंसर्न है। तो इसलिए जो है इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश हुई है, तो इंडिया को इसके लिए सोचना चाहिए। और इंडिया और चाइना के बीच में ऑलरेडी एग्रीमेंट भी हो रखा है। तो ये एग्रीमेंट 2002 में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। तो उस टाइम बोला गया था कि हर 5-5 साल में हम रिपोर्ट पब्लिश करते रहेंगे, क्योंकि जो रिवर आ रही बहुत बड़ी रिवर है वो ब्रह्मपुत्र रिवर। और कभी कभी जैसे रेनी सीजन में तिब्बत वाले साइड में अगर रेन हो जाती है, तो वहाँ पे हमें आइडिया नहीं लगता कि कितनी रेन वहाँ पे हुई। तो चाइना की ड्यूटी थी वहाँ पे एग्रीमेंट के थ्रू कि वो हमें बताएगा कि वहाँ पे कितनी रेन हुई है और किस हिसाब से यहाँ पे बाढ़ आने वाली है। अगर बाढ़ आएगी तो पहले अपडेट किया जाएगा। तो ये 2002 में एग्रीमेंट हुआ था। फिर ये 5-5 साल तक रिपोर्ट पब्लिश चलता रिन्यू होता रहा। तो 2002 के बाद 2008 में, 2013 में, 2018 में, और उसके बाद 2013 में एंड हो गया। क्योंकि आज के डेट में इंडिया चाइना के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है, तो आज के डेट में एग्रीमेंट एंड हो चुका है। आज के डेट में कोई रिपोर्ट चाइना की तरफ से इंडिया को नहीं दी जाती है। तो इसकी वजह से भी असम में बहुत ज़्यादा फ्लड आता है। तो ये जो एग्रीमेंट है इसको रिन्यू कराने की ज़रूरत है, और इंडिया को जो है इनके ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है। हम नॉर्थ ईस्ट को बचाने पे लगे रहेंगे, लेकिन चाइना को बिना लड़े हुए चाइना जो है वहाँ पे पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाढ़ की चपेट में ला सकता है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को ख़त्म कर सकता है।